Hello दोस्तों, welcome on my YouTube channel. Yes, it is simple, where we find tips and tricks to make math simple. Today's topic is perimeter. In this video, we will learn about what is perimeter and how to calculate it. दोस्तों, पेरीमीटर के बारे में जानने से पहले हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल, जिसकी टोटल 3 साइड्स होती है। ठीक उसी तरह से स्क्वायर हम सभी को पता है, जिसकी 4 साइड्स आती है। साथ ही जो रेक्टेंगल होता है वो भी 4 साइड्स के साथ आता है, पर अपोजिट साइड्स सेम होती है। राइट, चलिए अब देख लेते हैं पेंटागन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसकी टोटल 5 साइड्स होती है। और साथ ही जो हेक्सागन होता है उसकी टोटल 6 साइड होती है। राइट दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ग्रीन कलर की लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों, ये ना तो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से बिलोंग करता है और ना ही पॉलीगॉन की फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे जो शेप होते हैं दोस्तों, इनको मैथमेटिक्स में कहते हैं इर्रेगुलर शेप्स। राइट, और देखिए दोस्तों, ये जो सारे शेप हमने आज देखे, ये सारे 2D शेप कहलाते हैं। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और उसी पॉइंट पर आकर एंड हो जाते हैं और एक शेप कहलाते हैं। ऐसे शेप्स को दोस्तों कहते हैं क्लोज्ड प्लेन फिगर। साथ ही दोस्तों, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। आइए दोस्तों देख लेते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर। मतलब देखिए, हमने जो क्लोज प्लेन फिगर देखी थी, उनके सारे साइड्स की लेंथ का सम मतलब पेरीमीटर होता है। एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। एग्जांपल है, मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। जब देखिए हम इसके सारे साइड्स को काउंट करते हैं। पहले इसकी ये पहली साइड होगी, मैं ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूँ दोस्तों। ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड। राइट, तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब किसी भी क्लोज प्लेन फिगर के सारे साइड्स का लेंथ का एडिशन होता है। तो मान लेते हैं ये जो साइड है, इसका लेंथ है a, इसका लेंथ है b, इसका लेंथ होगा c और इसका लेंथ अगर d होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है दोस्तों, तो अब पेरीमीटर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। इसकी जो ये एक साइड है, इसका लेंथ मान के चलते हैं 4 सेंटीमीटर है। सेकंड जो साइड हमें दिखाई दे रही है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। एंड जो लास्ट जो आपको सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ दिखाई दे रही है इस ट्रायंगल की, उसकी लेंथ मान के चलते 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो चलो फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज। हमने क्या देखा था इससे पहले डेफिनेशन में? पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी क्लोज प्लेन फिगर की जो सारी साइड्स होती है उनके लेंथ का एडिशन। सो सबसे पहले एक लेंथ लेते हैं। ये जो लेंथ कितनी है इस साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, सो लिख दिया 4 सेंटीमीटर। सेकंड वन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो लिख दिया 5 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट वन इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। देखिए मैंने सारे साइड्स की लेंथ यहाँ पर लिख दी है। अब बस मैं इन्हें ऐड कर दूंगा। एडिशन करने पे मुझे आंसर मिलता है 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। राइट, चलिए फटाफट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्रीन के ऊपर आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। इसकी सबसे ऊपर वाली जो साइड है उसकी लेंथ मान के चलते 6 सेंटीमीटर है। ये जो साइड है इसका लेंथ मान के चलते 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए रेक्टेंगल की जो दो अपोजिट साइड्स होती है वो सेम होते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी। साथ ही ये 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी साइड 4 सेंटीमीटर की होगी। राइट, चलो फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो साइड है ये वाली, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड है ये 4 सेंटीमीटर वाली, इसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद आता है ये वाली साइड, तो 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। एंड लास्ट में बची है ये वाली साइड, तो लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए मैंने सारे साइड्स की लेंथ का मेजरमेंट यहाँ पे लिख दिया। अब चलो इनको फटाफट ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं इन दो नंबर्स को। 6 + 4 होता है 10 सेंटीमीटर दोस्तों। साथ ही बाद में इन दो नंबर्स को ऐड करने पे हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर। और आपके सामने दोस्तों आंसर है 20 + 10 20 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। राइट दोस्तों, चलिए अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ इर्रेगुलर शेप। दोस्तों, मैं वही इर्रेगुलर शेप ले रहा हूँ जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए इस इर्रेगुलर शेप में दोस्तों सबसे ऊपर की जो साइड आपको नजर आ रही है उसकी लेंथ मान के चलते 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर लाइन होने के बाद ये जो साइड आती है इसकी लेंथ मान के चलते हैं हम 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये जो साइड आती है इसका लेंथ मान के चलते हैं 4 सेंटीमीटर है। और साथ में ये जो लेंथ हमें दिखाई दे रही है ये हमें 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। राइट दोस्तों, तो चलो देखते हैं पेरीमीटर ऑफ इर्रेगुलर शेप इज। क्या करना पड़ेगा? हम सारे साइड्स जितने भी साइड्स दी उनका एडिशन करेंगे। सो सबसे पहली साइड है 6 सेंटीमीटर, तो लिख दी। उसके बाद आते हैं ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर लिख दिया।
उसके बाद आता है 4 सेंटीमीटर की साइड, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया, और हमें बाद में दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। राइट दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस इरेगुलर शेप में हमें ये जो साइड है ये दी हुई नहीं है, हमें पता ही नहीं है। साथ में ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये भी हमें पता नहीं कि इसका मेजरमेंट क्या है एग्जैक्टली। तो इन दोनों की जगह पे प्लस क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। राइट, तो चलो देखते हैं व्हाट अबाउट दिस टू अननोन लेंथ। वो जो दो अननोन लेंथ थी दोस्तों, उन्हें मैंने ब्लैक कलर की लाइन में शो कर दिया। आखिर इनका मेजरमेंट दोनों का कितना आएगा ये हमें पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं इन दो लेंथ्स का हम किस तरह से मेजरमेंट कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो देखिए दोस्तों, ये जो पहली 6 सेंटीमीटर वाली लाइन थी इसको मैंने ब्लैक कलर में शो किया है। मतलब अगर मैं इतनी ये सेम साइड अगर नीचे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से इस अननोन लेंथ के ऊपर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर ही होगा। राइट दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमें इतना तो लेंथ पता चल गई इस अननोन लेंथ में से कि ये इतना 6 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लाइन की तरफ, इस वाले हिस्से की तरफ। देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये 4 सेंटीमीटर का है। अगर इसी भी एग्जैक्टली मैं नीचे डाउन करता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी साइड का लेंथ पता चल जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है दोस्तों तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। बस अभी क्या करना है, ये जो दो पार्ट में हमें सेंटीमीटर की लेंथ मिली है इन्हें कर देना है हमें ऐड। तो इन्हें ऐड करने पे हमें मिलेगा टोटल 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जो अननोन लेंथ थी उसका अभी हमें लेंथ मिल चुका है जिसका लेंथ है टोटल 10 सेंटीमीटर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इस वाली साइड की। ठीक है, तो वही स्टेप हम फॉलो करते हैं। इसके अपोजिट में देखिए ये 5 सेंटीमीटर की साइड हमें दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से हम एरो ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी यहाँ तक। और ठीक उसके आगे देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की साइड है, ये इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ये दूसरी हो जाएंगी 2 सेंटीमीटर की। तो बस हमें दोनों पार्ट मिल गए इस साइड के भी। इन दोनों को कर लो ऐड करने पे हमें दोस्तों पता चल जाएगा कि इन दोनों का एडिशन आता है 7 सेंटीमीटर। तो जो अननोन लाइन थी ये वाली जो बची हुई है उसका मेजरमेंट आया 7 सेंटीमीटर। राइट दोस्तों, मतलब अभी हमें जो अननोन लेंथ थी उनकी लेंथ पता चल चुकी है। यह है 10 सेंटीमीटर। सो इस 10 सेंटीमीटर को हम लिख देते हैं, जहां पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया था वहां पर लिख देंगे। ठीक उसी तरह से सेकंड वन है 7 सेंटीमीटर, जो अननोन लेंथ थी हमने उसे भी फाइंड कर लिया है दोस्तों, काफी आसान था। तो इसे भी हम जो लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क था वहां पर प्लॉट करेंगे। तो चलो देखिए, हमने वो नंबर्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ दिस इरेगुलर शेप इज, सबसे पहले हमें कौन सी साइड लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें इस साइड का लेंथ लिखना पड़ेगा जो है 6 सेंटीमीटर। तो लिख दी। उसके बाद आती है ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर वाली, तो 2 सेंटीमीटर लिख दिया। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमें 4 सेंटीमीटर लिखना था, हमने भी लिख दिया। और उसके बाद अंत में हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने लिख दिया। राइट दोस्तों, अब ये जो दो ब्लैक कलर की साइड्स थी जो हमें अननोन थी उन्हें हमने फाइंड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। सो ये है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे उन्हें लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से जो लास्ट जो कैलकुलेट किया है हमने 7 सेंटीमीटर वाली साइड, इसे भी हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है। राइट, तो चलिए हमने इस इरेगुलर शेप की सारी साइड्स की लेंथ लिख ली है। चलिए फटाफट एडिशन कर लेते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इन दोनों को, 6 + 2 हुआ 8 सेंटीमीटर। बाद में इन दोनों का नंबर आएगा, तो 4 + 5 होगा 9 सेंटीमीटर। और अंत में 10 + 7 होता है 70 सेंटीमीटर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। 8 + 9 होता है 17 सेंटीमीटर, और बचा हुआ 17 सेंटीमीटर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बस इन दोनों का कर दीजिए एडिशन दोस्तों, और आपके सामने दोस्तों आंसर है जो है 34 सेंटीमीटर। सो हमने कैलकुलेट किया पेरीमीटर ऑफ दिस इरेगुलर शेप इज 34 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके पेरीमीटर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं जल्द ही यस इट इज सिंपल के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करें। वीडियो को देखकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच।